बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं जो कि अपडेट पर कश्मीर न्यूज़ राउंड अप और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल भट्ट। नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ राउंड अप पर। रियासती तहकीकाती एजेंसी कश्मीर ने जुम्मे को मिलिटेंट फंडिंग के एक मामले में वादी के मुख्तलिफ इलाकों में छापेमारी और तलाशी ली। ज़राए ने बताया है कि SIA कश्मीर की एक टीम पुलिस और CRPF के साथ मिलकर कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आज दिन भर तलाशी ले रही थी। इन्हें कहा है कि मिलिटेंट फंडिंग के मामले में रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA फिलहाल अनंतनाग, पुलवामा और दीगर अजले में मुनक़िद मुकामात पर छापेमारी कर रही थी। एजेंसी ने जिला पुलवामा के अवंतीपुरा और पामपुरा में 4 घरों की तलाशी ली है। आखिरी इत्तला तक छापेमारी का सिलसिला जारी था और इस दौरान किसी गिरफ्तारी या जब्ती से मुतल्लिक कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई। इधर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने जुम्मे को कहा कि श्रीनगर के एक यतीम खाने से कम से कम 18 बच्चे लापता है, जबकि SDM श्रीनगर ने ट्रस्ट को बगैर रजिस्ट्रेशन चलाने पर सील कर दिया है। आपको पता चले कि आज SDM श्रीनगर ने ट्रस्ट को सील कर दिया क्योंकि ये गैर कानूनी तौर पर चल रहा था। इन्होंने मजीद कहा कि तमाम 18 लापता बच्चों को फौरी तौर पर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया जाना चाहिए। हमें नहीं पता कि किसकी बिल्डिंग है, क्या है। जब भी हम यहाँ पे विजिट के लिए, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अल-मिस्कीन ट्रस्ट के, यतीम ट्रस्ट के, वो सारे इस बिल्डिंग से। उससे पता यही, हाँ उससे यही पता, यही एड्रेस है उसका। और जब हम आए, जब भी हमने यहाँ पे विजिट किया, हमारे डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट ने भी यहाँ कई दफा विजिट किया, तो यही बिल्डिंग है। अब यहाँ से कहाँ चले गए हैं बच्चे, कहाँ लिया गया है, उनको किस हाल में है, हमें नहीं पता। हमें 1 घंटे में बच्चों की प्रोटेक्शन चाहिए। महकमा मौसमियात की पेशगोई के ऐनीन मुताबिक वादी कश्मीर में आज सुबह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जिससे दर्जे हरारत में नुमाया गिरावट दर्ज हुई है। वही सयाती मुकाम गुलमर्ग के अलावा वादी के पहाड़ी इलाकों बाशमूल राजदान टाप, पीर की गली, जोजिला पास, संथन टाप, सोनमर्ग में जुम्मे की सुबह बर्फबारी हुई, जबकि मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी रहा। जिला रामबन के मेहड़ इलाके में पसी गिराने की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा को ट्रैफिक आमदरफ्ती के लिए बंद कर दिया गया है। इधर SSP ट्रैफिक रामबन ने बताया है कि रामबन के मेहड़ इलाके में भारी पसी गिराने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत को मुअत्तल किया गया है, जिसके बाद एहलकारों और मशीनरी को काम पर लगा दिया गया है। इन्होंने बताया है कि पसी हटाने के बाद शहरा को ट्रैफिक आमदरफ्ती के लिए खोल दिया जाएगा, ताहम खराब मौसमी सूरत हाल के दरमियान बहाली में ताखीर मुतवक्का है। इन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो शहरा पर सफर करने से कबल ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से शहरा की सूरत हाल के मुतालिक ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाही हासिल करे। इधर ट्रैफिक हुकाम ने बताया है कि ताज़ा बर्फबारी के बाद मगल रोड, श्रीनगर लेह शहरा, किश्तवाड़, संतन शहरा और राजदान टाप की सड़कें मुनक़ता हो गई है। इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के काजीगुंड इलाके में जवाहरी टनल के करीब तैनात सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस CRPF के एक जवान ने मुबैना तौर पर अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली मारकर जिंदगी का खात्मा कर दिया। पुलिस ज़राए ने बताया कि काजीगुंड के जवाहरी टनल इलाके में B-टाप के करीब CRPF का एहलकार ड्यूटी पर तैनात था जब इसने खुद को गोली मार ली है। इन्होंने कहा है कि CRPF एहलकार की मौके पर ही मौत हो गई। इनका कहना था कि लाश को पोस्टमार्टम और जरूरी कानूनी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वही पुलिस ज़राए ने मजीद बताया है कि एहलकार के इस इंतहाई इकदाम की वजूहात का फौरी तौर पर पता नहीं चल पाया, ताहम इस सिलसिले में कानून के मुतल्लिक दफात के तहत पुलिस थाना काजीगुंड में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। इधर गांधरबल के दूरदराज इलाका चारपती बाबरशी छतरगुल में तहरीक में पहली बार एक राब्ता सड़क तामीर की गई। वही लोगों ने DDC मुदस्सिर अहमद का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने कहा कि वो आज तक राब्ता सड़क से महरूम थे और ये उनकी काफ़ी देरना मांग थी, जो आज DDC मुदस्सिर की काविशों की वजह से पूरी हो गई है। उनका कहना था कि यहाँ के मुकामी लोगों को चलने फिरने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, खुसूसन स्कूली बच्चों, हामला खवातीन और बुजुर्गों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। उन्होंने कहा कि DDC ने अपने
बजट से फंड्स रिलीज करके ये राब्ता सड़क बनाई, जिसके लिए वो काफ़ी खुश हैं और इन्होंने डीडीसी का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने मजीद कहा कि ऐसे दूरदराज इलाके की तरफ बहुत कम लोग अपनी नज़र रखते हैं और लोगों के मुश्किलात का अजाला करते हैं और मुदस्सिर अहमद उनमें से एक हैं। वही मुकामी लोगों का इस हवाले से मजीद क्या कुछ कहना था, देखिए राजा शहीद की इस रिपोर्ट में। डीडी साहब ने बोला आप लोग गरीब हैं, हमारा साथ दिया, हमको ये रोड का फंड छोड़ी, हमने 70 साल से पीछे आज मशीन देखी और ये रोड का काम हो गया। ये बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब। नाज़रीन किराम, आज की न्यूज़ राउंड अप में इतना ही। अपने मेज़बान फैसल भट्ट को दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।